वंदे मातरम साथियों। आखिर कौन है कर्पूरी ठाकुर जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है? क्या है उनका इतिहास और क्या है इसके सियासी समीकरण? आइए समझते हैं इस वीडियो में। देखते हैं कर्पूरी ठाकुर द फ्रीडम फाइटर टू भारत रत्न अवार्ड। जननायक, झोपड़ी का लाल और बिहार के गांधी के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के पूर्व सीएम थे। इनके संपूर्ण इतिहास को समझने के लिए इस वीडियो को मैं दो भागों में बांटना चाहूंगा। पहला पार्ट होगा प्री इंडिपेंडेंस और दूसरा पार्ट होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस में हम उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में और फ्रीडम फाइटर के रूप में आजादी में उनके योगदान को समझेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाए तो उसमें हम इनके राजनीतिक करियर को समझेंगे। सबसे पहले है प्री इंडिपेंडेंस। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव, जो कि वर्तमान में कर्पूरी ग्राम के नाम से ही जाना जाता है, वहां की एक नाई समाज में हुआ था। कर्पूरी जी के पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर और माता का नाम राम दुलारी देवी था। दोनों के 2 बेटे और 6 बेटियां थीं, जिनमें कर्पूरी ठाकुर जी उनके सबसे बड़े बेटे थे। लगभग 1600 बीघा वाले पितौजिया गाँव में गोकुल ठाकुर के पास मात्र 3 या 4 बीघा ही जमीन थी और साथ ही साथ वो नाई का काम भी किया करते थे। उस समय अगर देखा जाए तो देश में जात पात, भेदभाव, छुआछूत की भावना अपने चरम पर थी। इस तरह उन्होंने सामाजिक बुराइयों को भी झेला। कर्पूरी ठाकुर को उनके दोस्त प्यार से बोचा कह के बुलाते थे। इसके पीछे एक रीजन था कि वो आधा 100 मील तक तैर सकते थे और साथ ही वो दौड़ने में काफी तेज रहे। ठाकुर जी के पिता चाहते थे कि कर्पूरी उनके साथ गृहस्थी के कामों में उनका हाथ बटाए, लेकिन ठाकुर जी की पढ़ने की काफी इच्छा थी। उन्होंने जिद ठान ली। अब जिद के सामने पिताजी को झुकना पड़ा। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल में हुई। सन 1934 में ठाकुर जी ने अपनी 6ठी क्लास को पास कर लिया। उस समय संपूर्ण भारत वर्ष में बाल विवाह का काफी प्रचलन था, जिसके कारण कर्पूरी ठाकुर जी के पिताजी को उनकी विवाह की चिंता सताने लगी। विवाह के लिए उनके पिताजी ने मुजफ्फरपुर के मोतीलाल ठाकुर की बेटी फुलेश्वरी देवी से इनका विवाह तय कर दिया। आगे की शिक्षा हेतु सन 1935 में उनका नाम समस्तीपुर के, जो वर्तमान में तिरहुत अकादमी है, उसमें लिखवा दिया गया, जो कि उनके गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। और यहाँ से आने जाने का काम वो पैदल ही किया करते थे। उस समय उनके पास फटे पुराने कपड़े थे और उन्हें जूते चप्पलें नसीब नहीं थी। स्कूली शिक्षा के दौरान उनमें नेतृत्व क्षमता का भी काफी ज्यादा विकास हुआ, जिसके कारण उन्हें ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का सदस्य चुना गया। उनके छात्र जीवन से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। समस्तीपुर के कृष्णा टॉकीज हॉल में छात्रों की आम समस्याओं को लेकर एक सभा आयोजित थी। स्वतंत्रता आंदोलन से उसका कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के अंदर देश के प्रति इतना ज्यादा प्रेम था कि सभा को संबोधित करते हुए वो कुछ ऐसा बोले जिसके लिए उन्हें कोर्ट द्वारा 1 दिन की जेल और 50 रुपए का जुर्माना हुआ। वह यह था, हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है, केवल धूप फेंक देने से अंग्रेज राज बह जाएगा। सन 1940 में ठाकुर जी ने अपनी मैट्रिक पटना विश्वविद्यालय से 2nd डिवीजन से पास किया। इन्होंने अपना इंटरमीडिएट 8 सब्जेक्ट से पास किया। इसके आगे उन्होंने कॉलेज से बीए करना चाहा, लेकिन इसी बीच वे महात्मा गांधी और सत्यनारायण सिन्हा से इंस्पायर्ड होकर छात्र कार्यकर्ता के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने हेतु कॉलेज को छोड़ दिया और इसके लिए उन्होंने 26 महीने जेल में बिताए। अब चलते हैं हम इनकी पोस्ट इंडिपेंडेंस अर्थात राजनीतिक सफर के बारे में। आजादी के बाद ठाकुर जी अपने गांव के ही स्कूल में 30 रुपए की वेतन में टीचिंग का काम कर रहे थे। लगभग 8 महीने बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी अलग अलग हो गई। बहुत सारे सोशलिस्ट कांग्रेस में चले गए, मगर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों से प्रभावित कर्पूरी ठाकुर जी सोशलिस्ट पार्टी में ही बने रहे। 1952 जब संपूर्ण देश में पहला आम चुनाव हुआ, उस वक्त कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य बने और पार्टी को मात्र 242 सीटों में से केवल 30 सीटों पर ही सफलता मिली, जिसके कारण सरकार कांग्रेस की ही बनी। उनके राजनीतिक सफर को आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि सन 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वो कभी भी बिहार के विधानसभा चुनाव को नहीं हारे। सन 1970 में बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे कर्पूरी ठाकुर जी, किंतु अपने ही सहयोगियों का विश्वास खोने के बाद उन्होंने 1971 में इस्तीफा दे दिया। अगेन
सन 1977 में जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए कर्पूरी ठाकुर जी फिर से एक बार सीएम बनते हैं और इस बार उन्होंने सबसे बड़ा कार्य किया। मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश पर राज्य की नौकरियों में आरक्षण को लागू करके, जिससे वो ऊंची जाति के लिए सदा के लिए दुश्मन बन गए। अंत में 1986 से 1988 तक ये राज्यसभा सदस्य बने रहे और महज 64 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने के कारण 1988 में इनका निधन हो गया। उनकी सादगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके पास वसीयत में देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो जब मरे तब भी वो बेघर ही थे, उनके पास कोई भी स्थायी संपत्ति नहीं थी और नाउ आज उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। काफ़ी खुशी की बात है, लेकिन इसके सियासी समीकरण काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप इन्हें समझना चाहते हैं तो हम बुलाना चाहेंगे शुक्ला जी को। नमस्कार शुक्ला जी। नमस्कार 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 जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसके सियासी समीकरण क्या है, और बाकी बात तो मैंने बता ही दी है। इसके सियासी समीकरण क्या है, तो देखिए भैया, हर चीज के पीछे एक कारण होता है ना। तो हर चीज के पीछे जब एक कारण है तो भारत रत्न देने का भी एक कारण है। जैसा कि जब कोई किसी के लिए मसीहा होता है और आप उस मसीहा को सम्मानित जब करते हैं, लोगों के अंदर आपके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। देश में कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव है। अभी आप लोग देखें ना, सभी पार्टियां उनकी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित की हैं। साथ ही आपकी वो बीजेपी पार्टी पटना के साथ साथ दिल्ली में भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित की है। तो आप समझिए ये सब चुनावी गणित है, लेकिन चलिए कुछ भी हो, सम्मान दिया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है और होना भी चाहिए क्योंकि वो उसके हकदार हैं। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं आज्ञा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का। और अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो भैया शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। धन्यवाद।